जय गुरुदेव, जय श्री राम। हमारा पॉलिनॉमियल चैप्टर का एक्सरसाइज 2.4 के 5th क्वेश्चन में हम लोग पहुंच गए थे। 5th क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। फैक्टराइज करने को कह रहा है। आपको 5th क्वेश्चन का पहला पार्ट दिया हुआ है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz है। तो इसको फैक्टराइज करना है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 5th का फर्स्ट पार्ट। तो 5th का फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले यूज़ करने के लिए आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca दिस इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपने पढ़ा है, इसी फार्मूले का हमें यूज़ करना है। तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि हमें पार्ट फर्स्ट में दिया हुआ है कि 4x² है प्लस 9y² है प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz है। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो 4x² को 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 9y को स्क्वायर को 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 16z² को 4z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। प्लस 2ab तो 2 दिस इज़ a और दिस इज़ b, इसको मैंने 3y लिख दिया। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये तो मेरा इस टाइप से हो गया 2 2 4 4 3 12 12xy मेरा मिल रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर प्लस लेंगे, प्लस के बाद देखिए 2 लिखेंगे 2, अब 2 फिर bc है तो b मेरा क्या है यहाँ पर ये है और ये c है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए माइनस है और माइनस साइन मेरा अब y के साथ लें कि z के साथ लें, तो z के साथ लेंगे क्योंकि z यहाँ पर भी है, z यहाँ पर भी और इधर भी नेगेटिव है इधर भी नेगेटिव है, इसलिए z के साथ हम लोग निगेटिव साइन लिखेंगे। तो 2 इंटू 3y इंटू माइनस 4z। तो अब ज़रा चेकआउट कर लेते हैं। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 यानी माइनस 24yz मैच खा रहा है। फिर प्लस आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर फिर से जो है 2ca फार्मूला है, यानी इसको 2ca के फॉर्म में बनाएंगे तो 2, तो यहाँ पर c क्या है मेरा 4z है, तो ये मेरा माइनस में 4z लेंगे और दिस इज़ फिर c के बाद a मेरा 2x है, दिस इज़ 2x। तो यहाँ पर मैं माइनस में 4z ले रहा हूँ तो यहाँ पर भी माइनस लगा सकता हूँ, क्योंकि माइनस लगा दूंगा तो भी इसके स्क्वायर पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो इसलिए यहाँ पर तो ये माइनस 4z हो गया। और हमने फार्मूला क्या पढ़ा था कि अगर a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca हो तो वो a प्लस b प्लस c होता है। तो यहाँ पर a की जगह पे 2x, b की जगह पे 3y और c की जगह पे माइनस 4z का होल स्क्वायर। जिसको इस टाइप से भी हम लोग लिख सकते हैं कि 2x प्लस 3y माइनस 4z फिर से 2x प्लस 3y माइनस 4z, इसी का इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये स्क्वायर का इसका मतलब होता है। तो यही हमारा फैक्टराइजेशन इसका फॉर्म है, यही आंसर हो गया। तो 5th के बाद इसका सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं कि सेकंड पार्ट को कैसे करेंगे। तो 5th का सेकंड पार्ट में है कि 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2 रूट 2xy प्लस 4 रूट 2yz माइनस 8xz है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 5th का सेकंड पार्ट में 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2 रूट 2xy प्लस 4 रूट 2yz माइनस 8xz है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर माइनस साइन है और यहाँ पर माइनस साइन है, तो इन दोनों में कॉमन क्या x है, x यहाँ पर भी है x यहाँ पर भी है, तो माइनस साइन इन दोनों में आ रहा है, यानी हम x को जो है माइनस के फॉर्म में लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2x² है तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ √2 और ये x और यहाँ माइनस साइन लगा देंगे होल स्क्वायर। ठीक है। तो इसको होल स्क्वायर करेंगे तो 2x² ही मिलेगा और ये y² को एज यूजुअल y² ही लिखेंगे। 8z² है तो 8z² को क्या हम लोग बना दें तो 2√2 अगर बना दें तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का 2, 4 2 जा 8 आ जाएगा, दिस इज z होल स्क्वायर। तो हम लोग 8 को 2√2 z होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आगे देखिए
प्लस 2ab होगा तो 2a है हमारा ये माइनस √2x और b है हमारा y। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखें क्या इतना चेकआउट कर लीजिए, इतना ही आना चाहिए। तो देखिए माइनस 2√2xy बन रहा है। इसी तरह ये 4√2yz को हम 2bc के फॉर्म में लिखेंगे तो प्लस 2b है हमारा y और c है हमारा 2√2z। तो इसको भी मल्टीप्लाई करके देखें तो 2 2 जब 4√2yz, तो 4√2yz बन रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर फिर से प्लस लेंगे, फिर 2c है तो 2 दिस इज c यानी 2√2z और a है हमारे पास माइनस √2x। तो इसको भी मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 2 2 जब 4 और √2 इंटू √2 यानी 2 2 जब 4 2 जब 8xz हो जाएगा माइनस में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इज माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z होल स्क्वायर। तो ये जो हमारा आया है फिफ्थ का सेकंड पार्ट का, यही हमारा फैक्टराइज फॉर्म है। इसको थोड़ा सा आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2√2z। इसी को फिर से रिपीट कर दीजिए तो माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2√2z। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा ये फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों सॉल्व हो गया। सिक्स्थ क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव जय श्री राम एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। जय गुरुदेव जय श्री राम। हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर में थे और एक्सरसाइज 2.4 के सिक्स्थ क्वेश्चन में हम लोग पहुँच गए हैं। तो 2.4 के सिक्स्थ क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। कह रहे हैं कि जो फॉलोइंग क्यूब्स दिए हुए हैं, ये क्यूब्स है 2x प्लस 1 का होल क्यूब, इन सब को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है हमको। तो चलिए इसको करते हैं हम लोग सॉल्व। सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट, तो सिक्स्थ के फर्स्ट पार्ट में 2x प्लस 1 का होल क्यूब है। तो इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि a प्लस बी का अगर होल क्यूब है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी ये होता है। और अगर a माइनस बी हो जाए तो क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो यही फॉर्मूले का यूज़ करके इनको हम लोग एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पर a है हमारा 2x और b है हमारा 1, तो यहीं पर बस इसी फार्मूले में रख देंगे। तो ये हो जाएगा 2x का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 फिर ब्रैकेट में दिस इज 2x प्लस 1। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 1, 3 2 जा 6 दिस इज 6x हो गया। 6x का अगर मल्टीप्लाई नेक्स्ट स्टेप में करते हैं 2x प्लस 1, तो ये हो जाएगा मेरे पास 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर, और 6x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6x हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास। अब आगे अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इसको ऑर्डर में चेंज करेंगे, ऑर्डर में एकदम क्रम से लिखेंगे तो 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। तो यही हमारा एक तरीके से आंसर हो गया। तो सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। सिक्स्थ का सेकंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है। सिक्स्थ का सेकंड पार्ट कह रहा है 2a माइनस 3b का होल क्यूब है। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 2a माइनस 3b के होल क्यूब को सॉल्व करने के लिए दिस इज 2a माइनस 3b का होल क्यूब। तो यहाँ पर भी a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो a माइनस बी है तो a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला लगा देंगे। तो 2a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2a इंटू 3b ब्रैकेट में दिस इज 2a माइनस 3b। तो 2a का होल क्यूब यानी 8a क्यूब हो जाएगा, 3b का होल क्यूब यानी 27b क्यूब हो गया। और यहाँ से देखेंगे 3 3 जा 9, 9 2 जा 18ab हो गया, दिस इज 2a माइनस 3b। अब इसको अगर इसके अंदर मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। दिस इज 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब, 18 2 जा 36 यानी 36a स्क्वायर b, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 18 3 जा 54
दिस इज़ ए बी स्क्वायर। तो ये जो हमारा आया यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा सिक्स्थ का सेकंड पार्ट भी हो गया। सिक्स्थ का सेकंड पार्ट के बाद सिक्स्थ का थर्ड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। तो सिक्स्थ के थर्ड पार्ट में है हमारा 3/2 x + 1 का होल क्यूब है और फोर्थ पार्ट में x - 2/3 y का होल क्यूब है। तो आइए इसके थर्ड पार्ट को और फोर्थ पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। तो थर्ड पार्ट में है हमारा 3/2 x + 1 होल क्यूब। तो इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो a क्यूब सबसे पहले यानी 3/2 x होल क्यूब, फिर प्लस b क्यूब यानी 1 का क्यूब, प्लस 3ab 3/2 x × 1 और ब्रैकेट में a + b यानी 3/2 x + 1। तो ये हो जाएगा मेरे पास, दिस इज़ 9/4 x स्क्वायर, दिस इज़ +1, दिस इज़ 3 3 9 x/2 और ये हो जाएगा 3/2 x + 1। तो अगर मल्टीप्लाई अंदर करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 9/4 x स्क्वायर +1, दिस इज़ 9/2 x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 27 x स्क्वायर बाई 4 और ये हो जाएगा +9/2 x। तो ये जो आया यही हमारा आंसर होगा। तो इसके बाद हमारा थर्ड के बाद एक और पार्ट बचा हुआ है, इसको फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं हम लोग। तो ये x - 2/3 y की पावर होल की पावर 3 है। अब इसको भी हमें एक्सपेंड करना है। तो इसको भी अगर एक्सपेंड करेंगे तो इसमें सबसे पहले a क्यूब यानी x का क्यूब -2/3 y का होल क्यूब, फिर उसके बाद -3ab यानी 2/3y ब्रैकेट में x - 2/3y हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास x क्यूब -2 का क्यूब यानी 8, 3 का क्यूब यानी 27 y क्यूब और यहाँ से ये 3 से 3 कट गया, दिस इज़ -2xy, दिस इज़ x - 2/3y। ये हो गया। अब इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा x क्यूब -8/27 y क्यूब माइनस दिस इज़ 2x स्क्वायर y और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जब 4 दिस इज़ और अपॉन में 3 दिस इज़ x y स्क्वायर। तो ये जो आया है हमारा यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा सिक्स्थ का फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। जय गुरुदेव, जय श्री राम। हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर का एक्सरसाइज 2.4 का 7th क्वेश्चन में हम लोग पहुँच गए थे। इस 7th क्वेश्चन में कह रहा है इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज़। इसमें सुटेबल आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हम लोग को इनको इवेलुएट करना है। तो आइए इनको एक एक करके सॉल्व करते हैं और देखते हैं इनका क्या आंसर आता है। तो 7th का हमारा फर्स्ट पार्ट है, 7th का फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पर 7 के फर्स्ट पार्ट में सिंपली है दिस इज़ 99 होल क्यूब। तो 99 का अगर होल क्यूब अगर देखेंगे हम लोग तो 99 के होल क्यूब को क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको लिख सकते हैं 99 को 100 - 1 और होल क्यूब वैसे ही लगे रहने दीजिए। अब यहाँ पर देखिए ये a - b का होल क्यूब बन रहा है, तो यहाँ पर a क्यूब - b क्यूब लिख सकते हैं, दिस इज़ a क्यूब - b क्यूब, फिर उसके बाद -3ab ब्रैकेट में a - b यानी 100 - 1। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 00 और पावर 3 है, तो यहाँ पर 00 6 टाइम्स 00 00 60 इस टाइप से हो जाएंगे। 2 2 4 2 6, फिर उसके बाद 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, -300 दिस इज़ 100 - 1। फिर से आगे करते हैं 00 00 00 -1 -3 00 00 माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज़ 300। अब ये प्लस वालों को एक साथ ऐड कर लीजिए तो 1 00 00 सिंगल जीरो, फिर 3 और 00 और यहाँ पर आ जाएगा -3 00 0 लास्ट में 1।
अब इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो इसको इसमें अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में 1 गया 9, फिर यहाँ पर 9 बचेगा और यहाँ पर ये 3 की जगह 2 हो जाएगा, तो सिंपली 2 में 0 गया तो 2 ही आएगा। और यहाँ पर अगर देखें तो इसके आगे जो है 0 है, यहाँ पर ये भी 0, तो यहाँ पर जो है सिंपली जो है आगे तो इसके हासिल तो जाएगा नहीं, तो 0 में 0 गया तो 0 ही रहेगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अभी 9 हो जाएगा, 9 में 3 गया तो हमारा 7, 10 में 3 गया तो 7, अब ये 9 हो जाएगा आगे वाला। तो अब 9 है और इसके आगे 3 के आगे तो कुछ भी नहीं है, 0 है, तो ये मेरा 970299 होगा। चाहे इनको ऐसे नहीं करना है, इसको ऐसे बाकायदा लिख लें 300 और फिर उसके एक के बाद एक के नीचे लिख करके फिर माइनस कर लें। तो 10 में 1 गया देखिए 9 और ये 9 ही हो गया, 9 में 0 गया 9, ये 2 हो गया क्योंकि इसने एक कैरी दे दिया था। 2 में 0 गया तो 2 ही होगा, 0 में 0 गया तो 0 ही होगा। अब ये एक कैरी देगा तो 10 हो जाएगा, 10 में 3 गया 7 और ये खुद 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9। तो इस टाइप से हमारा देखिए ये 7th का फर्स्ट पार्ट हो गया। 7th का सेकंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है कि इस बार 102 का क्यूब कह रहा है, तो 102 का क्यूब कर लेते हैं। दिस इज 102 होल क्यूब। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसको 100 + 2 का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में फिर लिखेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब, दिस इज प्लस 3ab, दिस इज 3a इंटू b एंड दिस इज a प्लस b, 100 + 2। तो यहाँ पर लिखेंगे तो हो जाएगा 1000000, दिस इज 8, दिस इज 3 2 600 एंड दिस इज 100 + 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10000 एंड 00, दिस इज +8 प्लस 640 एंड प्लस 6 2 1200। अब इन सबको एक साथ ऐड कर दीजिए तो यहाँ पर देखिए 1000000, फिर उसके बाद 8 है तो 8 यहाँ लिख लीजिए, फिर यहाँ पर 60,000 है यानी 40 हैं तो ये 40 लगा दिया, फिर 6 लिख दिया और फिर जो है मेरा 1200 है। अब इन सबको एक साथ जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए 8 आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर 6 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा। तो इसका जो आंसर आ रहा है हमारा वो आ रहा है 1061208। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 7th का सेकंड पार्ट भी हो गया। अब 7th के थर्ड पार्ट को हम लोग करते हैं। 7th का थर्ड पार्ट है हमारा 998 होल क्यूब। तो 998 होल क्यूब को भी हम लोग सॉल्व करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। तो 998 का होल क्यूब, दिस इज 998 होल क्यूब। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि 998 का होल क्यूब है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 1000 में अगर 2 घटा दूंगा तो 998 आ जाएगा। तो 998 का होल क्यूब हमारा इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे तो 1000 का होल क्यूब, दिस इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, दिस इज 3ab एंड ब्रैकेट में a माइनस बी, दिस इज 1000 माइनस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0000000, दिस इज -8, दिस इज 3 2 6000, दिस इज 10000 माइनस 2। तो ये हो जाएगा 100000000, दिस इज -8 and this is -6000, this is 000, this is minus plus 6 2 12 000। अब इसमें क्या करते हैं कि प्लस वालों को एक साथ ले लीजिए, तो ये 000 लास्ट में, तो 000 ले लीजिए, फिर उसके बाद 1 2 ले लीजिए, तो ये 5 डिजिट हो गए यहाँ से लेकर के यहाँ तक। फिर उसके बाद ये क्या है 0 0 0 4 टाइम, 0 0 0 1 0 और दिस इज़ 1। ठीक है, तो बाकी सबको मैंने क्या किया कि प्लस वालों को एक साथ लिख लिया और माइनस वालों को इसी तरह लिख लेंगे, -6 000 00, दिस इज़ 8।
अब इसमें इसको माइनस कर लीजिए, तो आइए इसको इसमें माइनस करते हैं। 1 0 0 0 0 12 0 0 एंड सिंगल 0, दिस इज 8, दिस इज 0 0 0 0 0 6, तो ये 5 0 हो गए मेरे पास। दिस इज 5 0 माइनस किया, 10 में 8 गया 2, दिस इज 9, दिस इज यहाँ पर ये बचेगा मेरे पास, जब इसने एक कैरी दे दिया तो यहाँ 9 बचेगा और ये 2 की जगह 1 बचेगा, और यहाँ पर 1 में 0 गया तो 1 ही रहेगा। दिस इज 0 में 0 गया तो 0 ही होगा, और यहाँ पर 10 में 6 गया 4, दिस इज 9, दिस इज 9। तो ये जो आया है हमारा, यही हमारा आंसर होगा। तो इसको यहाँ लिख देते हैं 9940 11992। तो इस टाइप से हमारा इस क्वेश्चन का भी आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से हमारा 7th क्वेश्चन के तीनों पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। जय गुरुदेव, जय श्री राम। हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर के एक्सरसाइज 2.4 के 8th क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। हमारा 8th क्वेश्चन कह रहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें फर्स्ट पार्ट है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग में 8a³ + b³ + 12a² + 6ab² है। तो आइए इसको फैक्टराइज करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो 8th का हमारा फर्स्ट पार्ट है, दिस इज 8a³ + b³ + 12a² + 6ab²। तो ये हो गया हमारा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, दिस इज़ 8a³ यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 2a³ + b³ और यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो 6ab कॉमन मिल रहा है। तो 6ab कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बचेगा 2 और यहाँ पर एक कॉमन ले लिए तो a² है, तो a² की जगह केवल a बचेगा और b तो इधर आ गया और यहाँ पर प्लस b बचेगा। तो अब यहाँ हम देख सकते हैं कि इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं 2a³ + b³ + 3 × 2a × b, दिस इज 2a + b। तो ये एक तरीके का फार्मूला का रिलेशन बन रहा है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। तो इसका फार्मूला क्या होता है, दिस इज इक्वल टू a + b का होल क्यूब। तो यहाँ a की तरह रोल क्या कर रहा है 2a, तो a की जगह 2a लिख दिया, b की जगह तो b ही है और इसका होल क्यूब लिख दिया। यही इसका फैक्टराइज्ड फॉर्म है, यही इसका आंसर है। तो इस टाइप से हम लोगों ने यहाँ पर फॉर्मूले का यूज़ करके a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, दिस इज इक्वल टू a + b का होल क्यूब का यूज़ करके फैक्टराइज कर लिया। अब 8th का इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। 8th का इसका सेकंड पार्ट कह रहा है कि 8a³ है -b³ - 12a² + 6ab² है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर है इसका 8th का सेकंड पार्ट में 8a³ - b³ - 12a² + 6ab² है। तो यहाँ पर अगर देखें तो 8a का होल क्यूब यानी 2a का होल क्यूब मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस, दिस इज b का होल क्यूब, दिस इज माइनस। अब इन दोनों में कॉमन क्या मिला, 6 तो कॉमन मिल रहा है क्योंकि 6 2 × 12 होता है, तो 6 कॉमन मिला। a दोनों में है और b भी दोनों में है, तो b भी कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचेगा, दिस इज 2a, क्योंकि 6 2 × 12 होता है, 2 हुआ, एक a बाहर ले लिए तो एक a बचा और b तो एक ही है, तो b यहाँ एक भी नहीं बचेगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं तो 6 से तो बाहर हो गया, b² है, यहाँ b कॉमन लिए तो यहाँ केवल b बचेगा। तो जब ब्रैकेट साइन लगाए हैं और 6 से भी कॉमन लिए तो ये प्लस जो है हमारा माइनस हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, और ये हो जाएगा 2a - b। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा फार्मूला कौन सा बन रहा है, a³ a - b का होल क्यूब का जो फार्मूला पढ़े हम लोग, a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b। तो यहाँ पर 3ab से क्या तात्पर्य है कि 6a को मैं लिख सकता हूँ 3 × 2a, मतलब कहने का क्या है कि 2a का होल क्यूब - b का होल क्यूब -6 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 2a × b
दिस इज़ 2a माइनस बी, तो ये हो गया मेरे पास 2a माइनस बी का होल क्यूब। तो यही मेरा आंसर हो गया। तो इस टाइप से हमारा 8th का सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया है। 8th के सेकंड पार्ट के सॉल्व के बाद हमारा 8 का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। तो 8th का थर्ड पार्ट है, हमसे कह रहा है 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। तो यहाँ पर 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 का क्यूब, दिस इज़ 125 ए क्यूब को लिख सकता हूँ 5a का क्यूब, दिस इज़ आगे मैं बढ़ूँ तो यहाँ पर 135a है प्लस 225a स्क्वायर। तो इन दोनों में जो कॉमन मिला वो ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर 135 का अगर फैक्टर निकालें हम लोग, तो फैक्टर निकाल करके अगर चेकआउट करेंगे तब पता चलेगा कि इसमें कॉमन क्या है। तो आइए इसको नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो नेक्स्ट पेज में अगर देखें तो 135 का अगर एलसीएम निकालें तो ये अगर 3 के टेबल से क्या जाएगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, फिर 3 से करेंगे तो 3 1 जा और 3 5 जा, फिर 3 से करते हैं तो 5, फिर 5 से करते हैं 1। और अगर 225 को चेकआउट करें तो 225 को अगर 3 से करते हैं तो 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से करते हैं तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर उसके बाद 5, फिर 5। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि 3 तो मैच कर रहा है और एक 5 भी इससे मैच कर रहा है, बाकी 3 और 5 मैच नहीं कर रहे हैं। तो यानी हम इसमें देख सकते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या मिला, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 दोनों में कॉमन है। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर कि अगर मैं इससे 45 कॉमन ले लूँ, 45 और a कॉमन ले लूँ, तो यहाँ कितना बचेगा। अब 45 ले लिए थे, 3 या 9 9 5 जा 45, तो बचा क्या, 3 बचा। तो यानी यहाँ पर 3 बचेगा, दिस इज़ 3। और आगे बढ़ेंगे तो 225 में अगर ले लिए 3 या 9 9 5 जा 45, तो बचा क्या, 5 बचा। तो यहाँ पर माइनस में आएगा क्योंकि ब्रैकेट लगा दिए। अब यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे तो अब ये प्लस माइनस हो जाएगा। तो दिस इज़ माइनस और दिस इज़ 5 और a के चला गया बाहर तो a के रहेगा, दिस इज़ 3 माइनस 5a। तो ये बन रहा है हमारा एक फार्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब, और इसको 3a के फॉर्म में लिख देते हैं पहले। 3a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a, a है हमारा 3 और b है हमारा 5a और 3 माइनस 5 है। तो देख सकते हैं 3 या 9 9 5 या 45 है बन रहा है। तो इसको हम लोगों ने लिख दिया 3 माइनस 5 का होल क्यूब, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप से हमारा 8 का थर्ड पार्ट जो है सॉल्व हो चुका है, यही हमारा आंसर है। 8 के थर्ड पार्ट सॉल्व होने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ पार्ट है, उसको भी देखते हैं फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है। तो फोर्थ पार्ट में हमारा है कि 64 ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फोर्थ पार्ट इसका है दिस इज 64 ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 4a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब, और यहाँ पर इन दोनों में जो भी कॉमन मिल रहा है उसको ले लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 12 से तो ये दोनों जो है डिवाइड हो जाएगा, और आगे अगर बढ़ते हैं तो 36 से भी ये जा सकता है। तो 36 से अगर ये जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा कि इसको भी ऐसे ही एलसीएम निकाल के चेकआउट कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो 2 7 दिस इज 72, दिस इज 36, और अगर 108 को चेकआउट करें तो ये 2 5 2 4, दिस इज 2, तो दिस इज 2 2 4 7
फिर ये 3 के टेबल से जाएगा, फिर उसके बाद ये 3 के टेबल से चलता चला जाएगा। और ये देखें तो 2 18, फिर 2 9, फिर 3, फिर 3 आएगा। तो यानी यहाँ पर 2 में मैच कर रहे हैं और यहाँ पर 3 मैच कर रहे हैं। तो ये 2 3 मैच कर गया यहाँ पर, और 2 2, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, यानी 36 कॉमन मिलेगा इनमें। तो 36 मैंने ले लिया बाहर। और यहाँ से देखा जाए तो दोनों में a और b कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ से a है, a स्क्वायर है, यहाँ b है, यहाँ b स्क्वायर है, तो ये कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर अब कितने क्या बचेगा, दिस इज 2 2 जा 4 बचा, और 4 के बाद यहाँ पर a आ गया, दिस इज 4a। और यहाँ से अगर 36 कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, 3 बचेगा। और ये मैंने देखिए ब्रैकेट लगाया तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, और यहाँ पर ये 3b आ जाएगा। तो ये मेरा बचा। तो अब इसके बाद इसको अगर हम लोग अरेंज करें तो 4a होल क्यूब माइनस दिस इज 3b होल क्यूब माइनस 3a, यानी 4a इंटू b 3b, दिस इज 4a माइनस 3b। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4a माइनस 3b का होल क्यूब। तो यही मेरा आंसर हो गया। तो अब उसके बाद देखिए हमारा ये 8th का 4th पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। 8th का 5th पार्ट क्या कह रहा है, जो कि इसका लास्ट पार्ट है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4 p। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4 p। तो 27p क्यूब को मैं लिख सकता हूँ 3p का होल क्यूब माइनस 1/216 को लिख सकता हूँ मैं कि ये होगा 1/6 का होल क्यूब, और ये हो जाएगा मेरे पास माइनस। अब इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 1/2 तो कॉमन मिल रहा है, 1/2 कॉमन ले लेते हैं, और p भी कॉमन मिल रहा है तो p भी कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचेगा मेरे पास देखा जाए तो यहाँ पर तो 9p स्क्वायर है, तो 9 तो यहाँ पर कुछ है नहीं 9 जैसा। तो इसको क्या करता हूँ मैं कि अभी इसको वैसे ही बने रहने देता हूँ, दिस इज़ 9p यहाँ बचेगा। और यहाँ पर बचेगा मेरे पास ब्रैकेट में माइनस हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर बच रहा 1/2p बाहर ले लिए, तो यहाँ पर 1/2 बचा। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि मैं अगर यहाँ से 3p कॉमन ले लूँ, या हाँ ठीक है 3p कॉमन ले लेता हूँ। दिस इज 3p होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब माइनस दिस इज 1/2p इंटू 3 यहाँ से कॉमन लिया। तो जब 3 कॉमन लूँगा तो यहाँ 3 इंटू 3 9 है, तो यहाँ 3p बचेगा, और यहाँ पर 1/2 इंटू 3 अपॉन में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब माइनस 3, और ये हो जाएगा यहाँ से 3p कॉमन लिए तो यहाँ से तो 3 हो गया। फिर उसके बाद दिस इज़ हाफ p है ना, और ये हो जाएगा दिस इज़ 3p माइनस 1/6, ये हो गया मेरे पास। तो यहाँ पर हमारा एक रिलेशन में देखा जाए तो 1/2p तो ठीक है, 9/2p स्क्वायर। तो यहाँ पर 3a भी बनना चाहिए, तो 3a भी बनने के लिए यहाँ पर हाफ p हो गया है। ठीक है, तो 1/2p दिस इज़, और यहाँ पर 3p लाने के लिए मेरा क्या मिस हो रहा है, तो 1/2 यहाँ से मिला कॉमन, मैंने 1/2 ले लिया, और यहाँ से p भी मिल रहा था तो मैंने p भी ले लिया। तो यहाँ केवल p बचा, यहाँ 9 है यहाँ पर। अब मैंने इनमें से 3 कॉमन लिया है, तो 3 कॉमन लिया तो यहाँ पर 3 इंटू 3, तो यहाँ पर 3 अपॉन में आ जाएगा डिवाइड में, तो ये भी ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक चीज़ हमारी मिस हो रही है, वो ये बोल रही है कि हमने फॉर्मूले में पढ़ा था कि a माइनस b का जो होल क्यूब है वो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b होना चाहिए। तो यहाँ पर तो देखा जाए तो a
यहाँ पर 3 तो है लेकिन a हमारा नहीं बन रहा, केवल p है। और b में देखा जाए तो b में हमारा 1/6 है, जबकि यहाँ 1/2 आ रहा है। तो हमें इसको अभी इस फॉर्म में बनाना होगा। तो इस फॉर्म में बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए। तो ये 3p का होल क्यूब है, -1/6 के होल क्यूब को इसको वैसे ही लिख दिया -3। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है। और 1/2p वैसे ही लिख दिया और ये वैसे ही लिख दिया। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास, इस ट्रिक से मुझे ये मिल जाएगा कि 3p का होल क्यूब -1/6 का होल क्यूब -3 × 3p, ये एक साथ लिख दिया। और 3 2 जा 6, 1/6 एक साथ लिख दिया मल्टीप्लाई करके। और ये 3p -1/6 हो गया। तो यहाँ देख सकते हैं आप, a³ - b³ -3ab ब्रैकेट में a - b बन रहा है, जो कि ये हो गया हमारा 3p -1/6 का होल क्यूब। यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा 8th का 5th पार्ट सॉल्व हो चुका है। बस इसमें ये ट्रिक ध्यान रखिएगा कि हमें ये पूरा a और b के फॉर्म में ही बनाना है। उसके लिए 3 को ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया, जिससे आपको ये पूरा ये फार्मूला से मैच खाना चाहिए। तभी जब ये फार्मूला से पूरा मैच खाएगा तो कंपेयर के जरिए हम लोग इसको a - b का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो इस टाइप से हमारा 8th का 5th पार्ट भी सॉल्व हो गया है। आज के लिए इतना ही मित्रों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। जय गुरुदेव, जय श्री राम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिनोमियल चैप्टर एक्सरसाइज 2.4 के 9th क्वेश्चन में हम लोग पहुंच चुके हैं। इसमें कह रहा है वेरीफाई कीजिए कि x³ + y³ जो होगा वो x + y ब्रैकेट में x² - xy + y² होगा। ऐसा ये कह रहा है वेरीफाई करने को। तो आइए इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं कि ये कैसे आया। तो देखिए 9th के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करें अगर हम, तो इस क्वेश्चन में जो है सबसे पहले एक फार्मूला हमने पढ़ाया था आपको, a + b का होल क्यूब, यानी x + y का अगर होल क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x³ + y³ + 3xy ब्रैकेट में x + y, इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर देखें तो ये x + y का होल क्यूब हो गया, इस वाले को इधर ले आइए तो ये -3xy, दिस इज x + y, दिस इज x³ + y³ हो गया। अब देखिए x + y इसमें भी कॉमन है, x + y इसमें भी कॉमन है, तो दोनों से कॉमन ले लीजिए। तो x + y बाहर लिए तो ये हो गया x + y का होल स्क्वायर -3xy, दिस इज x³ + y³। तो ये हो जाएगा मेरे पास x + y, और इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो x² + y², दिस इज +2xy - 3xy, दिस इज x³ + y³। तो ये हो जाएगा मेरे पास x + y, दिस इज x² + y², 2xy में 3xy गया तो -xy आ जाएगा, दिस इज x³ + y³। तो ये जो मेरा आया है यही मेरा रिक्वायर्ड वेरिफिकेशन है, जो कि ये कह रहा था कि वेरीफाइड कीजिए कि ये सही है कि नहीं। तो ये एकदम सही है फार्मूला, और यही हमारा भी आ रहा है। बस यहाँ पर इन्होंने +y² इधर लिखा है और -xy आगे लिख दिया है। आप चाहे तो इसको -xy आगे लिख दीजिएगा और +y² इधर पीछे लिख दीजिएगा। अब इसी तरीके से यहाँ पर ये x³ - y³ ब्रैकेट में x - y, दिस इज x² + xy + y² है, इसको भी हमको वेरीफाइड करना है। तो इसका सेकंड पार्ट भी आइए हम लोग वेरीफाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था x - y का होल क्यूब, दिस इज x³ - y³ -3xy ब्रैकेट में x - y। अब उसके बाद ये -3xy, इसको इधर ले आइए पूरे को, दिस इज x - y का होल क्यूब, फिर दिस इज +3xy, दिस इज x - y, दिस इज x³ - y³। बाकी को ऐसे ही लेकर रहने दिया, इस पूरे को इधर ले आए। अब इसके बाद हम देख सकते हैं कि x - y इन दोनों में कॉमन है, तो x - y मैंने कॉमन ले लिया।
तो दिस इज x माइनस वाई का होल स्क्वायर और यहाँ पर बचा प्लस 3xy, दिस इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो अब यहाँ से देखा जाए तो ये हो जाएगा x माइनस वाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy, दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, दिस इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो ये जो मेरा रिलेशन आ रहा है x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यही यहाँ पर हमको वेरीफाई करके दिखाना था कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का जो फार्मूला है वो x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होगा, जो कि यहाँ पर भी आ रहा है। तो इस टाइप से हम ये वेरीफाइड कर चुके हैं और हमारा ये 9th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव जय श्री राम एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। गुरुदेव जय श्री राम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्सरसाइज 2.4 है पॉलिनोमियल चैप्टर का। इसमें हमारा 10th का फर्स्ट पार्ट में भी फैक्टराइज करना है और इसमें कह रहा है सी क्वेश्चन नंबर 9। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 का फॉर्मूला लिखा हुआ है जो वेरीफाई किए थे हम लोग, उसी का यूज़ करके इसको हम लोग इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो आइए इसको करते हैं सॉल्व। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 फॉर फर्स्ट। तो यहाँ पर कह रहा है 27y क्यूब है प्लस 125z क्यूब है। तो अभी हम लोग फार्मूला पढ़े थे कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला होता है x प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये होता है। तो यहाँ पर देखा जाए अगर, तो यहाँ पर अगर देखें हम लोग तो यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज़ 3y का होल क्यूब और इसको लिख सकते हैं हम लोग 5z का होल क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा, 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आएगा। तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब यानी x क्यूब प्लस वाई क्यूब के फॉर्म में बन चुका है। तो इसको x प्लस वाई लिख दीजिए, दिस इज 3y प्लस जेड। और यहाँ पर x स्क्वायर है यानी यहाँ पर आएगा 3y का स्क्वायर प्लस 5z का स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो जाएगा 3y प्लस 5z, दिस इज 3y का स्क्वायर यानी 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर माइनस 5 3 जा 15yz। तो ये जो आया है हमारा, यही हमारा इसका फैक्टराइजेशन फॉर्म है। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस टाइप से हमारा 10th का फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट के बाद 10th के सेकंड पार्ट को देखते हैं क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट में है 64m क्यूब है, फिर उसके बाद माइनस 343n क्यूब है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब है। तो 64 का m क्यूब यानी 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 4m का होल क्यूब। और यहाँ पर 7 का 7 7 जा 49, 49 इंटू 7, 9 7 जा 60, 7 4 जा 28, 6 34। तो इसको मैं 7n का होल क्यूब लिख सकता हूँ। अब ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला लगा देंगे तो यहाँ x माइनस वाई यानी 4m माइनस 7n हो गया। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर यानी 4m का होल स्क्वायर प्लस 7n का होल स्क्वायर हो जाएगा और लास्ट में प्लस 4m इंटू 7n हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास 4m माइनस 7n, this is 16m square, this is 49n square, this is 28mn। तो ये जो हमारा आया यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो इस टाइप से हमारा 10th का फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों ही हल हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव जय श्री राम एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। गुरुदेव जय श्री राम। हम लोग एक्सरसाइज 2.4 में थे पॉलिनोमियल चैप्टर के, क्वेश्चन नंबर 11 में पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में फैक्टराइज करने को कह रहा है 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz है।
इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है दिस इज़ 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz है। तो ये एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, जो कि हमारा फार्मूला है, उसको भूलिएगा मत। उसका फार्मूला ये है कि अगर हमारा कोई x³ प्लस y³ प्लस z³ फिर माइनस 3xyz अगर होता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। इसको इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको भी हम लोग इसी फॉर्म में बनाएंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं दिस से सबसे पहले इसको 3x का होल क्यूब प्लस y का होल क्यूब, ये 3 है हमारा, और यहाँ पर प्लस z का होल क्यूब, दिस इज माइनस 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। तो ये इस फॉर्म में मैंने लिख दिया। अब इस फॉर्म से इस फॉर्म में इसको बनाना है। तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, दिस इज 3x का होल स्क्वायर, दिस इज वाई स्क्वायर, दिस इज जेड स्क्वायर, माइनस 3x इंटू वाई, दिस इज माइनस वाई इंटू जेड, दिस इज माइनस जेड इंटू 3x। तो ये हो गया मेरे पास 3x प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये मेरा हो गया है 9x² प्लस y² प्लस z², और यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 3xy माइनस yz, और ये हो गया माइनस 3zx। तो ये जो हमारा आया है यही हमारा इसका फैक्टराइज फॉर्म है। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा ये 11th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव जय श्री राम एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। जय गुरुदेव जय श्री राम। हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर के एक्सरसाइज 2.4 के 12th क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। हमारा 12th क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई दैट x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू हाफ x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। तो अगर इसको सॉल्व करें, वेरीफाई करना है, तो हम इसका RHS पार्ट लेकर के चलते हैं। तो ये 12th का RHS पार्ट हम लोग लिए रहे हैं। दिस इज हाफ x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट दिस इज x माइनस वाई का होल स्क्वायर y माइनस जेड का होल स्क्वायर z माइनस x का होल स्क्वायर। अब इसको अगर सॉल्व करें तो दिस इज हाफ x प्लस वाई प्लस जेड, और इसको सॉल्व करें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दीजिए, x² प्लस y² माइनस 2xy, दिस इज y² प्लस z² माइनस 2yz प्लस दिस इज z² प्लस x² माइनस 2zx। ये हो गया मेरा। अब यहाँ पर जो ऐड हो रहे हैं वो सेम टाइप के, उसको सेम टाइप के ले लीजिए। दिस इज x² और यहाँ पर x², दिस इज 2x², यहाँ पर y² 2y², यहाँ पर z² प्लस 2z² माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ये हो गया। तो यहाँ से 2 इनमें से कॉमन मिल रहा है तो इसको कॉमन ले लीजिए। तो हाफ x प्लस वाई प्लस जेड, दिस इज 2 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, और यहाँ पर आएगा x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। तो इस पूरे से 2 कॉमन ले लिया। अब ये 2 से ये 2 कट गया तो ये आ गया हमारा x प्लस वाई प्लस जेड, दिस इज x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। और ये क्या था, अभी हमने फॉर्मूला बताया था, दिस इज इक्वल टू x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस ऑफ 3xyz। और यही हमारा LHS में भी देखिए लिखा हुआ है, दिस इज आल्सो इन राइटेड इन LHS, देयरफॉर इट इज वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव जय श्री राम एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।
जय गुरुदेव, जय श्री राम। हम लोग पॉलिनॉमियल चैप्टर के एक्सरसाइज 2.4 के 13th क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। 13th क्वेश्चन कह रहा है इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 सो डैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो 13th क्वेश्चन में सिंपली जो है प्रूफ कह रहा है करने को। तो मैं ऐसा क्या करता हूँ कि इसमें जो गिवन में है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जिसको 0 इसका यूज़ कर लेता हूँ। अब उसके बाद क्या करता हूँ कि माइनस जेड को मैं इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू माइनस जेड। इसके बाद क्या करता हूँ कि मैं दोनों साइड क्यूब ले लेता हूँ, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स, तो दोनों ही तरफ मैंने क्यूब लिया, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब, दिस इज़ माइनस जेड का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा मेरे पास सिंपली दिस इज़ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, दिस इज़ प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, दिस इज़ माइनस जेड क्यूब। तो ये हो गया मेरे पास। अभी हम लोगों ने देखा कि x प्लस वाई जो है हमारा माइनस जेड के इक्वल है, तो इसकी जगह पे मैं फिर से माइनस जेड लिख सकता हूँ। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xyz हो गया, माइनस प्लस और माइनस माइनस हो गया, दिस इज इक्वल टू माइनस जेड क्यूब। अब इस माइनस जेड क्यूब को मैं इधर ले आता हूँ और इसको इधर ले जाता हूँ, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब दिस इज इक्वल टू 3xyz। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 के इक्वल हो रहा है, तो इससे हमें ये साफ साफ मिल जा रहा है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है 3xyz के इक्वल होगा। तो इससे हम लिख सकते हैं हेंस इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो ये हमारा रिलेशन हो गया, और एक तरीके से ये फार्मूले में भी यूज़ होता है जो कि ये वेरीफाई करने को दिया है। तो इस टाइप से हमारा ये 13th क्वेश्चन भी प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। जय गुरुदेव, जय श्री राम। हम लोग पॉलिनॉमियल चैप्टर के एक्सरसाइज 2.4 के 14th क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। देखिए 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से इनका वैल्यू फाइंड करना है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, यानी फार्मूले का यूज़ करके हमको इसको सॉल्व करना है। तो ज़रा देखते हैं 14th के फर्स्ट पार्ट में कौन सी ट्रिक लगेगी। दिस इज़ -12 का होल क्यूब है प्लस 7 का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब। तो अभी हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, फार्मूला ये था कि अगर हमारा इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो यहाँ पर अगर कंपेयर करें तो x मेरा यहाँ पर क्या है -12 है, y मेरा 7 है और z मेरा 5 है, दिस इज z इक्वल टू 5। अगर इनको मैं जोड़ करके देखूँ तो क्या आ रहा है, तो -12 प्लस 7 प्लस 5 दिस इज 7 5 12 और में 12 घटाएंगे 0। तो ये इस कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 के इक्वल है। तो यानी एक एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ 3xyz, यानी 3 इंटू -12 दिस इज़ y यानी 7 और z यानी 5। तो ये मैंने वैसे लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके हम इसका डायरेक्ट आंसर चेकआउट कर सकते हैं। तो इसका आंसर डायरेक्ट चेकआउट करें अगर, तो दिस इज़ 3 और यहाँ पर हो जाएगा 12 5 या 60, 60 इंटू 7 यानी -420, दिस इज़ 0 6 12 माइनस, तो ये -1260 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा ये 14th का फर्स्ट पार्ट हो गया। 14th का सेकंड पार्ट में 28 का क्यूब दिया हुआ है प्लस -15 का क्यूब है प्लस -13 का होल क्यूब है। तो इसमें भी अगर चेकआउट करें हम लोग x प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ पर तो x मेरा 28 है, y मेरा -15 है
और जेड मेरा -13 है, तो ये 28 माइनस 28 यानी 0 आ रहा है। तो हम लोग पढ़े हैं फार्मूला कि इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ दिस इज 3xyz, यानी 3 इंटू एक्स, एक्स है मेरा 28, y है मेरा -15 और z है मेरा -13। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो दिस इज़ 3 माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा 3 इंटू 28, और यहाँ पर 15 3 जा 45, 5 4 कैरी, 15 1 जा 15, 15 और 4 19, ये हो गया। अब इनको मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 8 3 जा 24, 4 2 कैरी, 3 2 जा 6 7 8, दिस इज 84 और 195 इंटू 84 अब करना है। तो 195 यहाँ मैंने लिख दिया, दिस इज 84। अब इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 4 जा 20, 0 2 कैरी, दिस इज 4 9 जा 36, 2 38, 3 कैरी, 4 1 जा 4, 4 3 7 और 8 5 जा 40, 0 4 कैरी, 8 9 जा 72, 72 4 76, 7 कैरी, 8 1 जा 8 और 8 7 15। तो ये हो जाएगा 0 8 7 6 13, 5 1 6, दिस इज 16 3 8 0, दिस इज 16 3 8 0। यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो इस टाइप से हमारा 14th क्वेश्चन का फर्स्ट सेकंड पार्ट दोनों ही सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए ही इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। जय गुरुदेव, जय श्री राम। हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर के एक्सरसाइज 2.4 के 15th क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। 15th क्वेश्चन कह रहा है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। यहाँ पर एरिया दिया हुआ 25a² माइनस 35a प्लस 12 एरिया, और यहाँ पर सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 35y² प्लस 13y माइनस 12। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। पॉसिबल एक्सप्रेशन पूछ रहा है लेंथ और ब्रेड्थ का। तो इसका फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट का अगर एरिया लें तो यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमको एक पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, जो कि होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ के फॉर्म में हम लोग यहाँ पर फाइंड करने का प्रयास करते हैं। दैट इज 25a² माइनस 35a प्लस 12 है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ दिस इज 25a², और यहाँ पर इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, 25 को पहले 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 12 5 जा 60, 0 6 कैरी, 12 2 जा 24, 6 3300। अब यहाँ पर हमें ऐसा लेना है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर तो ये 300 आए, दो पेयर ऐसे लेना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो 300 आए, लेकिन जोड़ने पे या फिर घटाने पर 35 आए। तो मैं ऐसा पेयर चुन सकता हूँ कि अगर मैं 15 दूनी 30, तो यहाँ पर अगर मैं 20 और 15 पेयर ले लूँ तो 15 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 300 आ जाएगा, और 20 और 15 करूँगा तो 35 हो जाएगा। यानी मैं 35 को 20 प्लस 15 लिख सकता हूँ, दिस इज a प्लस 12। तो ये हो जाएगा 25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। अब यहाँ पर इनमें से अगर देखा जाए तो यहाँ से कॉमन मुझको मिल जाएगा 5, तो हो जाएगा 5 कॉमन लिया और a कॉमन मिल जाएगा। तो 5a कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा 5a कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा दिस इज़ 5a, यहाँ पर बचेगा -4, और यहाँ 3 कॉमन ले लिया अगर हमने तो यहाँ पर 3, दिस इज़ 5a -4। अब 5a -4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इन दोनों से कॉमन ले लो तो दिस इज़ 5a -4, तो यहाँ बचेगा 5a -3, तो 5a -3 हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 द पॉसिबल length and breadth are 5a -3 and 5a -4।
दिस इज आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो चुका है। अब फिफ्थ का सेकंड पार्ट में देखिए क्या कह रहा है कि सेकंड पार्ट में एरिया जो दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, दिस इज 35y² प्लस 13y-12। तो इसको भी ऐसे ही पॉसिबिलिटी से फाइंड करना है, 35y² प्लस 13y-12। तो 35 इंटू 12 अगर करते हैं हम लोग तो 12 5 या 60, 0 6 कैरी, 12 3 या 24, 6 300। अब इसमें ऐसा पेयर सेलेक्ट करना है जो कि जोड़ने पर या घटाने पर तो 13 दे दे और मल्टीप्लाई करने पर हमारा 300 दे। तो ऐसा पेयर क्या हो सकता है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 28 और 15 ले लें। तो 28 और 15 अगर लेते हैं तो 28 में 15 घटाएंगे तो 13 आएगा, 15 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें 300 मिल जाएगा। तो इससे ये हो जाएगा ना कि कुछ त्रुटि रह जाएगी, मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। एक बार इसका मल्टीप्लिकेशन चेकआउट फिर से कर लेते हैं। 35 है और ये 12 है, 12 5 जा 60, 0 6, 12 3 जा 36, सॉरी 12 3 जा 36 होगा, 36 और 6 दिस इज 42 होगा। तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा 420 आना चाहिए और घटाने पर 13 तो आ रहा है, ज़रा मल्टीप्लाई करके देख लें कि ये 420 आ रहा है कि नहीं। तो 15 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 15 8 जा हमारा 120, दिस इज 0, दिस इज 12, दिस 15 2 जा 30, 30 और 12 42। तो जी हाँ, इतना आ रहा है हमारा। तो इतना हमारा आ रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 35y² और प्लस 13y है, तो 13y को मैं क्या लिख सकता हूँ, 28 माइनस 15, तो 13 आएगा, दिस इज़ y-12। और इसको मल्टीप्लाई किए हम लोग तो हमारा रिजल्ट भी आ गया मल्टीप्लाई करने पर। तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा 420 भी आ रहा है। तो इसको लिख सकते हैं 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। अब इनमें से कॉमन क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 7 4 जा 7 5 जा, तो 7y कॉमन मिला तो यहाँ 5y प्लस 4 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर देखें तो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर -3, दिस इज़ 5y प्लस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास, दिस इज़ 7y माइनस 3, दिस इज़ 5y प्लस 4। तो यहाँ लिख सकते हैं 10 the possible length, thus the possible length and breadth are, this is 7y minus 3 and 5y plus 4 रिक्वायर्ड आंसर। तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा 15th क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। 16th क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। जय गुरुदेव, जय श्री राम। हम लोग का नेक्स्ट एक्सरसाइज पॉलिनोमियल चैप्टर के एक्सरसाइज 2.4 के 16th क्वेश्चन में हम लोग पहुंच चुके हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबाइड्स हुज वैल्यूम्स आर गिवन। यहाँ वैल्यूम दिया हुआ है क्यूबाइड का और कह रहा है इसके पॉसिबल डायमेंशंस यानी लेंथ ब्रेड्थ हाइट क्या हो सकती है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दिस इज 16th पार्ट फर्स्ट। यहाँ आपको वैल्यूम पता होना चाहिए, वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड। दिस इज वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट। और यहाँ वैल्यूम क्या दिया हुआ है, दिस इज़ 3x² माइनस 12x। तो यहाँ पर एक तो देखा जाए तो 3 यहाँ पर कॉमन है और x भी कॉमन है, तो 3x कॉमन अगर लिया तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पर माइनस दिस इज़ 4 बचेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू x माइनस 4। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर लेंथ ब्रेड्थ की पॉसिबिलिटीज़ क्या है ये स्पष्ट, और हाइट की भी पॉसिबिलिटीज़ स्पष्ट दिख रही है। तो यहाँ पर द पॉसिबल डायमेंशन ऑफ द क्यूबाइड्स आर, हम लोग लिख सकते हैं द पॉसिबल
डायमेंशन ऑफ क्यूबाइड आर 3x minus 4, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। अब इसके सेकंड पार्ट की ओर अगर ध्यान दें तो सेकंड पार्ट में जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो वॉल्यूम है हमारे पास 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम में 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। तो ये हमारा दिया हुआ है, तो इसको अगर सॉल्व करें तो इनमें सभी में 4 कॉमन है, तो 4 बाहर ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा दिस इज़ 3ky², दिस इज़ प्लस 2ky एंड दिस इज़ माइनस 5k। तो यहाँ से तो ये हो गया मेरे पास। अब इसके बाद इन सभी में देखिए k भी कॉमन है, तो 4 इंटू k इंटू दिस इज़ 3y² प्लस 2y माइनस 5, ये हो गया। तो यहाँ पर देखा जाए तो 5 3 जा 15 है, तो 15 का क्या ऐसा पेयर बनाए कि जोड़ने पे या घटाने पर हमारा जो है 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर मेरा 15 आए। तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ 4k, यहाँ पर 3y², 2 को मैं लिख सकता हूँ 5 माइनस 3, ठीक है। और ये हो गया मेरे पास y, दिस इज़ माइनस 5, ये हो गया। अब यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 4 इंटू के इंटू दिस इज ब्रैकेट 3y² प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। तो यहाँ से इनमें तो देखा जाए तो y कॉमन मिल रहा है, तो ये y कॉमन ले लिए, इसको वैसे ही लिखे रहने दिए। तो ये हो जाएगा मेरे पास 3y प्लस 5, यहाँ 1 कॉमन लिए, दिस इज़ 3y प्लस 5। तो 3y प्लस 5 दोनों में कॉमन हो गया। 4 इंटू के इंटू दिस इज़ 3y प्लस 5, दिस इज़ y माइनस 1। तो ये हो गया। तो यही मेरा पॉसिबल डायमेंशन हो गया। thus द पॉसिबल डायमेंशन ऑफ द क्यूबाइड आर 4k, 3y प्लस 5, y माइनस 1। तो यही पॉसिबल डायमेंशन हमारा हो जाएगा, जो कि लेंथ ब्रेड्थ हाइट की तरह काम करेगा। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।